Today we will discuss about some numericals of force. So let us see first question. A constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 सेकंड. एक हमारा 5 किलोग्राम का मास है जिस पर 2 सेकंड के लिए एक फोर्स हमारा एक्ट करता है जो कि कांस्टेंट है. इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 3 है और फाइनल वेलोसिटी हमारी 7 है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स. तो हमको फोर्स कैलकुलेट करना है. तो आइए कैलकुलेट करते हैं. गिवन इट m इक्वल टू 5 किलोग्राम, गिवन u इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड एंड वी वांट टू कैलकुलेट f. राइट. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? F इक्वल टू m a equal to m. What is the value of a? V minus u upon t. Right. Put up the values. M 5, V 7 minus 3 divide by 2 equal to 5 into 4 upon 2. 7 minus 3 4 divide by 2. 2 to the 4 equal to 10 न्यूटन. इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी हमसे पूछा गया है. नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, यानी कि जो हमारी फोर्स की वैल्यू आई है, अब ये फोर्स हमारा बॉडी पर लगा हुआ है और इसका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 5 सेकेंड. तो टाइम हो गया 5 सेकेंड. व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? और हमसे फाइनल वेलोसिटी के लिए पूछ रहा है. तो आइए इसको सोल्व करते हैं. अप्लाई द फॉर्मूला. F इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी. तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है उसकी वैल्यू 10 है, इक्वल टू m हमारा 5 ही रहेगा. v हमको कैलकुलेट करना है माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी पहले आई थी 3 मीटर पर सेकेंड, जो हमको पहले से गिवन है. 3 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? Now 5. Right. So 5 to 5 cancel. 10. This 3 comes to left hand side. 10 plus 3 equal to v. So final velocity equal to 13 meter per second. Let us see next question. A motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passengers is 1000 किलोग्राम. तो सबसे पहले हमको देखना है क्या क्या हमको गिवन है और फिर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं. तो आप देख सकते हैं अ मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स ये हमको गिवन है इनिशियल वेलोसिटी. गिवन इट u इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर. राइट. फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड. 108 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड. ये आपको ध्यान रखना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हमको 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है. 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड. राइट. आगे देखिए. एंड इट टेक्स 4 सेकेंड. इट मीन्स आपको टी गिवन है 4 सेकेंड टू स्टॉप. इट मीन्स हमारी जो मोटर कार है स्टॉप हो चुकी है. इट मीन्स उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है. दैट इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड. ब्रेक अप्लाई होने के बाद आपको कैलकुलेट क्या करना है? फोर्स. वी वांट टू कैलकुलेट फोर्स. आपको कैलकुलेट करना है बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर्स. आपको मास गिवन है, मास ऑफ
motor car, mass of motor car along with passenger, m equal to 1000 किलोग्राम। तो हमको u गिवन है, t गिवन है, v गिवन है, m गिवन है और हमको f कैलकुलेट करना है। तो अप्लाई द फॉर्मूला फॉर फोर्स। F इक्वल टू m v माइनस u अपॉन t। पुट अप द वैल्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? 1000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? 0 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? आप यहाँ पे देखिए, मुझे इसको सोल्व करना है। 108 को अगर हम 18 से डिवाइड करें तो हमारा आ जाएगा 6। 18 6 जा 108। सो 6 5 जा 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? 30 डिवाइड बाय व्हाट इज द टाइम? 4, राइट। सो अब 4 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 2 जा 8 20, 4 5 जा 20। सो 250 मल्टीप्लाई माइनस 30। सो माइनस 00 25 3 जा 75 न्यूटन। तो हमारी जो फोर्स की वैल्यू आई है -7500 न्यूटन आई है, राइट। अभी जो हमारा माइनस आया है इसका मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव हमारा इंडिकेट करता है, नेगेटिव इंडिकेट्स दैट फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक्स। जो ब्रेक के द्वारा फोर्स हमारा अप्लाई हुआ है इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मोटर कार। जिस डायरेक्शन में हमारी मोटर कार मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, तभी वो हमारी मोटर कार स्टॉप में हो सकती है, तभी वो हमारी मोटर कार रुक सकती है। इसलिए हमारा जो फोर्स आएगा वो नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव का मीनिंग ये है कि जो फोर्स अप्लाई हुआ है ब्रेक के द्वारा वो अपोजिट होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मोटर कार। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मीनिंग ये है कि जो हमारा फोर्स है 5 न्यूटन का और हमारा एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें इन दोनों क्वांटिटी से मास m1 मिलेगा एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये हमारा एक्सेलरेशन है और फोर्स हमारा सेम रहेगा, तो इन दोनों क्वांटिटी से हमको मिलेगा मास m2। अब क्वेश्चन ये है व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। यदि हमारे दोनों मास एक साथ कनेक्ट हो जाएं तब हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आइए देखते हैं। गिवन इट F इक्वल टू 5 न्यूटन, F तो हमारा सेम है। एक्सेलरेशन A1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड m1 हमको कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मास? F अपॉन A1 बिकॉज F इक्वल टू ma। सो 5 अपॉन 10 इट मीन्स m1 इक्वल टू 0.5 किलोग्राम, राइट। A2 इक्वल टू हाउ मच? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड m2 हमको कैलकुलेट करना है। सो m2 इक्वल टू F अपॉन A2, राइट। सो m2 इक्वल टू 5 अपॉन 20, 5 अपॉन 20। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 5 जो है 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4 और 1 तो हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगने के बाद यहाँ पर जाएगी हमारी 0, कितना हो जाएगा 10। तो 4 2 जा 8, कितना लेफ्ट है 2, 20। इट मीन्स 4 5 जा 20।
सो m2 इक्वल टू 0.25 किलोग्राम। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और जो हमारे दोनों मास हैं वो आपस में एक साथ जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, टाइड हो जाएंगे। तो हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, राइट। और टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1, 0.5, और हम यहाँ 50 भी लिख सकते हैं, 0.25। तो हाउ मच, 0.75 किलोग्राम, राइट। फोर्स हमारा 5 ही रहेगा, राइट। सो A इक्वल टू F अपॉन M, इट मीन्स 5 अपॉन 0.75। जो हमारा डेसिमल है अगर हम उसको हटाते हैं तो हमारा 100 ऊपर की साइड आएगा, राइट। सो 25 3 जा एंड 25 4 जा, तो व्हाट इज द आंसर, 5 4 जा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन if the masses were tied together, which would require a greater force, accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meter per second square. That is very simple question. हमको force calculate करना है. As you know, force equal to mass multiply acceleration, right. We have here two bodies, one body mass 2 kg and acceleration 5 meter per second square, another body mass 4 kg and acceleration 2 meter per second square. So body 1 and body 2. So calculate force for body 1. F1 equal to mass how much, 2 kg and acceleration how much, 5. So 2 5 जा 10 Newton. Newton is the unit of force. Now calculate force for body 2. F equal to mass 4 multiply 2. So F equal to 8 Newton. तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा F1 है, F1 greater than F2. It means body 1 require greater force. Let us see next question. The velocity time graph of a ball of mass 20 ग्राम. एक हमारी बॉल है जिसका मास है 20 ग्राम, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ऑन अ लॉन्ग टेबल एज शोन इन द फिगर. तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो किया हुआ है जिसमें टाइम हमारा एक्स एक्सिस पर है और वेलोसिटी हमारी वाई एक्सिस पर है. और आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा डिवाइड भी किया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25 एंड द टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड so on. और जो हमारी वेलोसिटी है ये सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है और टाइम हमारा सेकंड में गिवन है. तो हमारा क्वेश्चन है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट. तो हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक हमारी बॉल है जो कि टेबल पर हमने मूव कराई है, तो टेबल उस पर कितना फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में जिससे कि वो बॉल हमारी रेस्ट में आ जाए, जिससे बॉल हमारी रुक जाए. तो ये हमको बताना है और हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें दिया हुआ है. तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो हमारी वेलोसिटी है, स्टार्टिंग में जो बॉल की वेलोसिटी है दैट इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आप देख सकते हैं कि 10 सेकेंड पर आने के बाद हमारी वेलोसिटी हो जाती है 0. इट मीन्स गिवन इट u equal to 20 centimeter per second, that is the initial velocity, right, and v equal to 0 centimeter per second, that is final velocity, right. टाइम कितना लिया है 10 सेकेंड, राइट. मास हमको गिवन है इक्वल टू 20 ग्राम, राइट. कन्वर्ट 20 ग्राम इंटू किलोग्राम. सो m इक्वल टू 20 अपॉन 1000 किलोग्राम, राइट. फर्स्ट कैलकुलेट a.
What is the formula for A? V minus U upon T. What is V? 0 minus what is U? 20 upon what is T? 10. It means A equal to minus 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो हम SI यूनिट में सोल्व करते हैं। SI यूनिट मीन्स हमको मास किलोग्राम में लेना है और एक्सेलरेशन हमको मीटर में लेना है। तो यहाँ पर है हमारा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो हमारा बन जाएगा A इक्वल टू माइनस 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको कैलकुलेट करना है कि टेबल ने कितना फोर्स लगाया बॉल पर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? F इक्वल टू MA। व्हाट इज M? 20 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई व्हाट इज A? माइनस 0.02। अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। इट मीन्स 20 टू जा 40 अपॉन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो 10 से 10 कैंसिल एंड माइनस का साइन फेयर। सो F इक्वल टू माइनस 1 2 3 4। अगर हमारी 4 हैं तो इट मीन्स 4 के बाद डेसिमल आएगा, तो फर्स्ट तो 1 2 3 4 न्यूटन। इट मीन्स F इक्वल टू 0.0004 Newton, and negative sign indicates that the force exerted by the table on the ball is opposite to the direction of the motion of the ball.